शहर के किनारे बसा एक छोटा सा इलाका था। हर चीज वहां सामान्य थी सिवाय उस एक जगह के। एक जंग लगे पुराने रेलवे ब्रिज के जिसे लोग मृत घाटी कहते थे। वहां सालों से कोई ट्रेन नहीं चली थी, पर फिर भी हर रात वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आती थीं। लोगों ने कई बार दावा किया था कि उन्होंने वहां एक अजीब सी आकृति देखी, एक लड़की जो अपने दोनों हाथों पर घिसटती हुई चलती थी। उसका निचला शरीर नहीं था, लेकिन उसकी गति किसी जानवर से कम नहीं थी। जब वो जमीन पर घिसटती थी तो जो आवाज आती थी वही उसका नाम बन गई। तेके तेके। कोई नहीं जानता कि वो कौन थी, लेकिन जो भी उसे देखता या तो पागल हो जाता या फिर अगली सुबह उसका आधा शरीर मिलता। अनया को इस कहानी में कुछ अलग ही आकर्षण महसूस हुआ। वो एक जर्नलिज्म स्टूडेंट थी और उसने तय किया कि इस शहरी किंवदंती की तह तक जाएगी। अपने दोस्तों राहुल, सिया और कबीर के साथ उसने कैमरा, टॉर्च और ईएमएफ डिटेक्टर लिया और निकल पड़ी उस जगह की ओर जो डर और मृत्यु का प्रतीक बन चुकी थी। रात करीब 8:47 हो रही थी। सबने अपना कैमरा ऑन किया। हवा बहुत ठंडी थी, पर पसीना सबके माथे पर था। पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, फिर भी पत्तियों की सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई चीज उनमें से सरक रही हो। सिया ने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? सबने कान लगाए और तभी टिक टिक टिक। राहुल जोर से हंसा। लो आ गई टिके टिके। चलो शूट शुरू करते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हो पाई। एक अजीब तेज सरसराहट के साथ कुछ काला सा उस पर झपटा। कैमरा गिरा और जमीन पर सिर्फ चीखें गूंजने लगीं। जब अनया ने कैमरा उठाया वो कांप गई। राहुल जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर झटके खा रहा था और कमर से नीचे कुछ नहीं था। खून का तालाब सा बन चुका था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सिया और कबीर डर के मारे वहीं बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनया ने ईएमएफ डिटेक्टर देखा, पूरा लाल हो चुका था। और तभी कैमरा एक पल के लिए झपका। स्क्रीन पर एक कोड फ्लैश हुआ। कशिमा पॉ 7 प्रोटोकॉल मेमोरी ओवरराइड सक्सेसफुल। अनया को लगा उसकी आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन तब तक सब बदल चुका था। पुलिस सुबह वहां पहुंची। राहुल की बॉडी वहीं पड़ी थी आधी। बाकी तीनों ने कहा कि कुछ नहीं दिखा, लेकिन अनया अब शांत नहीं रह पाई। उसने घर आकर कैमरा फुटेज देखा। हर फ्रेम में एक काली परछाई थी, धीरे धीरे कैमरे की ओर आती हुई। और फिर एक फ्रेम में वो चेहरा साफ दिखा, लड़की का चेहरा। आंखें लाल, होंठ खून से लथपथ। और सबसे अजीब बात, उसकी गर्दन में लगे थे धातु के तार और सर्किट्स। कहानी जो वो अब तक आत्मा समझती थी, असल में एक चेतन मशीन बन चुकी थी। वोहबीतु के समय जापान में एक सीक्रेट साइबोर्ग प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट काशिमा 47, जिसमें इंसानों को आधा मशीन बनाने की कोशिश की गई थी। रेको नाम की लड़की उस प्रयोग की पहली शिकार थी जो मशीन में बदल गई थी, पर उसका दिमाग अब भी इंसान था। दर्द, गुस्सा, बदला, सब उसमें जिंदा था। अनया की दादी ने एक बार उसे बताया था, उस पुल के नीचे एक बंकर है जहाँ कभी भयानक प्रयोग किए जाते थे। अब सब जुड़ रहा था। लेकिन एक चीज जो अनया को सबसे ज्यादा डराने लगी थी, वो हर रात एक ही सपना देखती थी। एक लड़की आती थी धीरे धीरे रेंगती हुई और पूछती थी, तुम्हारे पैर कहाँ हैं? वो जवाब नहीं दे पाती थी और सपना वहीं कट जाता। अगली सुबह अनया की तस्वीरों में कुछ अजीब होने लगा। पैर धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। उसका शरीर भारी लगने लगा था और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वो अपने पैरों पर नहीं, हाथों पर चल रही है। फिर एक दिन जब उसने कैमरा ऑन किया, उसकी आंखें लाल थीं और स्क्रीन पर एक आखिरी कोड दिखाई दिया, होस्ट कंफर्म्ड, एक्टिवेशन कंप्लीट। अब वो अनया नहीं थी, वो बन चुकी थी अगली तेके तेके। और उसने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया, तेके तेके की असली सच्चाई, अर्बन लेजेंड का पर्दाफाश। जो भी वो वीडियो देखता, स्क्रीन ब्लिंक करती और अगली सुबह उनके पैर गायब होते। अगर आपने भी ये कहानी पूरी पढ़ ली है, तो अगली बार जब आपको कोई सरसराहट सुनाई दे या कोई धीमी टेक टेक्स की आवाज़, तो पलट कर मत देखना। शायद तेके तेके अब आपकी तलाश में हो।